अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उस्मान है और मैं इस वक्त यूएस की एक स्टेट में मौजूद हूँ और मैं यहाँ एज ए रोबोटिक्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रम्प साहब ने जो आते ही थरथली मचा दी थी और अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे मैसिव लोगों को जो है ना डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है और इसके अलावा इससे ग्रीन कार्ड वाले भी महफूज नहीं रहे और उन पे भी सख्तियाँ आई हैं। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी पेंस, उन्होंने कहा है कि भाई अब ग्रीन कार्ड वालों को भी अगर हमने देखा कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो खैर इसको आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या इससे ज़िंदगी में हमारे कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और आने वाले लोगों को इससे क्या नुकसान होगा। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। भाई अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो बढ़ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जो मार्च 2025 तक जो है हज़ारों की तादाद से लोगों को डिपोर्ट और अरेस्ट किया गया है और ये जो दायरा है ये वसी होता चला जा रहा है। इसमें जो मैसिव लोग हैं वो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। ट्रम्प साहब ने आते ही जो है वो 1738 जो एक्ट था उसको इन्होंने रिवोक नहीं इन्वोक कर दिया। अब वो जो एक्ट था वो जॉन एडम्स के दौर में बनाया गया था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, ठीक है। उन्होंने बनाया था कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो वॉर या कन्फ्लिक्ट की सूरत में जो है लोगों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे उनको या नॉर्मल भी जो हैं उनको डिपोर्ट या फिर डिटेन कर सकती है, ठीक है। मतलब वो चाहे तो इनको रखे, चाहे तो इनको वापस भेज दे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जंग होने वाली है या फिर कोई मुल्क के साथ जो है वो नागवार हालात हैं। तो खैर अभी जो यूएस में ट्रम्प साहब ने जब ये किया तो यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें जो है इसको चैलेंज कर दिया गया, लेकिन ट्रम्प साहब भाई मेजॉरिटी के साथ आए हैं तो उन्होंने सख्ती से इसके ऊपर अमल कराना शुरू भी कर दिया, सही है। तो हज़ारों की तरह से लोगों को फिर उन्होंने वापस भेजना शुरू कर दिया। और अभी जो रिसेंटली अभी बात सुनने में आई है कि बहुत सारे जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे उनसे एयरपोर्ट पे भी काफ़ी सख्ती की गई है, जैसा कि नॉर्मल वीज़ा वालों के साथ की जाती थी। क्या किया गया कि बहुत सारे लोग भाई इस तरीके से करते हैं, क्योंकि जो कि अमीर लोगों के शस्के होते हैं भाई, अपना जो स्पेशली मिडल ईस्ट वालों का भाई विंटर जो है ना वो उन्होंने अपने मुल्क में गुजारना है और समर अमेरिका में आके गुजारेंगे, ठंडे ठंडे इलाकों के ना यक मज़े लेंगे, ठीक है। तो अब भाई उन्होंने उनको ले गए कमरे में, ठीक है। उनका सिक्योरिटी जो है ना उनका चेक हुआ और उनको डिटेल से पूछा गया कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं और आप कहाँ हैं। और अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे आके जो है मतलब चंद महीने रहें और जो है ना उसके बाद सारा टाइम वहाँ पे गुजारें, ठीक है। वैसे तो 180 डेज़ की जो है ना वो लिमिट होती है। तो खैर वो 180 डेज़ में भी जो है उन्होंने इतना पूछना वगैरह उनसे शुरू कर दिया। तो जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है भाई अब थोड़ी सी सख्ती तो डेफिनेटली उनके लिए भी है जो कि इलीगल मतलब प्रोटेस्ट में या जो भी जो गवर्नमेंट के जो है वो लॉस के अगेंस्ट आती हैं चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं सबसे पहले जो है अपने उन यूट्यूबर्स को कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, इतना ज़्यादा जो है वो नेगेटिव फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि सबको उठा के भेज रहे हैं, ठीक है। स्पेशली सारे पाकिस्तानियों को ही भेज रहे हैं या सारे इंडियंस को भेज रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। सिर्फ मिडल ईस्ट से नहीं है, ओवरऑल अगर आप देखें ना तो शायद हमारी तादाद लोगों से कम ही होगी, तो उनको ही डिपोर्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात जिनके ऊपर सख्ती आ रही है वो ये कि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, या फिर जो दूसरे यहाँ पे हैं मतलब जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, ठीक है, उनमें जाके प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें, तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहूँगा कि भाई जो बंदा भी इस मुल्क में आता है या आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले आप ना उसका जो कानून है वो ज़रूर स्टडी कर लें, क्योंकि आपका किसी मुल्क में जाना वो क्या होता है जी, आप वहाँ से पहले इंटर होने से पहले आप ना इस बात का इहाता करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपके कानून का पाबंद रहूँगा। जैसा कि मैं बताता हूँ कि चाइना में मैंने कभी भी ओपनली जायनमाज बिठा के नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि पढ़ने से वो रोकते भी नहीं है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। वो उनकी ये जो है ना, मैंने पहले ही दफ़ा जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड, ठीक है, इन द पब्लिक
मतलब सेंटर या पब्लिक गैदरिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जब आपने पहले पढ़ ली तो उसके अमल करें, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप खाम खा जो है ना पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, करना ही है तो फिर बंदा ना जाए, सही है। इसी तरीके से अगर आपने अमेरिका आना है तो यहाँ के कानून को सीखें यार, और थोड़ा सा ये है कि अपने आप को पहचानें, क्योंकि हमने बचपन में जो चीज़ें बातें सीखी हुई होती हैं, बहुत सारी ऐसी भी हमने कल्चरल चीज़ें होती हैं, बिलीफ की बात नहीं कर रहा, कल्चरल चीज़ें होती हैं जिनको हमने अनलर्न करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हमने बड़ी ज़िंदगी में महरूमियाँ देखी होती हैं, ठीक है। हमें तो 1 घंटे में जितनी कुट पड़ जाती है, यहाँ पे तो एक बच्चे ने सारी ज़िंदगी में नहीं खाई होती, ठीक है। तो वो सारा एग्रेसिव और थोड़ा सा जो है ना मतलब शिद्दत वाला जो माहौल अगर हम यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ के लोग उसको अवॉइड करेंगे, वो थोड़ा सा घबराएंगे और ये मतलब जो है उनके लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटी सी माहौल की बातें होगी। और फिर हमें जो है ना हर चीज़ में ना भाई बनने का थोड़ा शौक होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे या इंडिया में थोड़ा सा ये है ना कि यार भाई तो है ना, और कोई भी काम हो यार भाई तो है ना, तू पीछे हट, सही है। उसका मसला आप उसको नहीं जानते या जानते भी हैं तो आपके साथ उसका कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं, लेकिन आपने जाके उसकी लड़ाई करनी है, दोनों में रिपोर्ट हो जाना। तो खैर हर जगह भाई बनने की भाई ज़रूरत नहीं है, अक्लमंदी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे अगर आप आते हैं सबसे पहले आप एक चीज़ को पहचानें, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, साथ में सिर्फ अपना अच्छा चाहना है। जब आप मजबूत हो गए, जब आप स्ट्रोंग हो गए तो आप कमज़ोर को सहारा भी दे सकते हैं, सही है। आपका जो प्राइम मकसद है आप उसको ना भूलें भाई। अगर आप एज ए स्टूडेंट आए ना तो आपने एज ए स्टूडेंट कम्पीट करना है। अगर आप यहाँ पे जॉब करें ना तो आप एज ए प्रोफेशनल कम्पीट करें, सही है। अगर आप यहाँ पे एज ए रिसर्चर आ रहे हैं तो रिसर्च में उनको जो है ना वो कम्पीट करें, सही है। तो जो मेरिट है ना, मेरिट पे लड़ें, सही है। खाम खा जो है उन चीज़ों में भाई बनने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपका भी नुकसान हो, आने वाले लोगों का भी नुकसान हो, और जो यहाँ पे रहना चाहते हैं उनका भी नुकसान हो। तो खैर ये चंद बातें थी, मैं करना चाह रहा था कि हर चीज़ को नेगेटिवली देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपके साथ अल्लाह बेहतर करेगा और आपके साथ बेहतर से बेहतर होगा। हो सकता है अगर आपको यहाँ से जो है ना कोई सख्त हालात का सामना करना पड़े तो मे भी हो सकता है कि उसके बाद आपके लिए इससे ज़्यादा आसानी आ जाए। तो कभी भी ना घबराएं, हमेशा जो है वो मेहनत जारी रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको कुछ हौसला मिला होगा या कुछ समझने के लिए पता चला होगा। तो अब मैं निकलता हूं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। कनेक्ट उस